आदेश आदेश मेरे वृश्चिक राशि के मेरे परम मित्रों, थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। कैसे भाग्य बले बलवान, क्या कहती है ग्रहों की चाल। वृश्चिक राशि वालों, 2.5 साल में ढैया ने बहुत दुख आपको दिए हैं। ऐसी ऐसी मुसीबतों से आपका सामना इन 2.5 सालों के अंदर हुआ है जो आपने शायद कभी जीवन में नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है। वृश्चिक राशि के जीवन में ढैया का असर इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि जिनके लग्नेश हैं वृश्चिक वालों के, मंगल देव, मंगल और शनि में आपस में मित्रता नहीं, तो इसलिए भी शनि की ढैया, साढ़े साथी इत्यादि का बहुत ज्यादा प्रभाव वृश्चिक राशि वालों पर पड़ता है। अब वृश्चिक राशि वालों, जो ये आपका नया साल शुरू हुआ है, तो इसमें किस प्रकार से आपको अपने भाग्य को चमकाना है, किस प्रकार से क्या रेमेडी आप करें कि आपके जीवन में कुछ खुशहाली दस्तक दे सके। साढ़े साथी आपकी हटने ही वाली है, कई ग्रहों का गोचर होगा। तो आज की जो वीडियो है, यह वीडियो इसीलिए है कि वृश्चिक राशि किस तरीके से अपने जीवन में खुशहाली को वापस ला सकती है। देखिए, लगभग 2.5-3 सालों के अंदर मेरे मित्रों, आपके घर में बहुत कलह की स्थिति रही है। घर का सुख आपको नहीं मिल पाया। मतलब इन 2.5-3 सालों में मेरे मित्रों, कमेंट्स करके बताइएगा यदि आपके दिल को हम छू रहे हैं, आपके दिल की यदि बात कर रहे हैं। तो इन 2.5-3 सालों में आपके अंदर का जो कॉन्फिडेंस होता है, या फिर कहें कि जो सुख होता है, उससे आप बहुत दूर रहे, आपको शांति नहीं मिली। घर में रहे तो भी शांति नहीं, घर से बाहर निकले तो भी शांति नहीं। हर जगह आपको टेंशन, चिंता, डिप्रेशन का सामना करना पड़ा। लेकिन इन 2.5-3 सालों में एक चीज बड़ी फायदेमंद हुई है मेरे मित्रों, वृश्चिक राशि वालों। भैया तो है, देखिए, हर पक्ष, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पक्ष नहीं होता। तो इस 2.5-3 सालों में आपको अपने आस्तीन में छुपे हुए शत्रुओं का पता चला है। यह ढैया ने आपको बहुत ज्यादा पुरस्कार भी दिया है। अब यार, कोई आस्तीन में छुपा है, अंदर ही अंदर डंक मार रहा है, हमें दर्द हो रहा है और पता ही नहीं चल रहा कि यार आखिर दर्द कौन दे रहा है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे ना। लेकिन शनिदेव की यह ढैया आई और इस ढैया ने आपको बताया कि कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, कौन आप में ही मिलकर के आपको काटने का प्रयास कर रहा है। कमेंट्स करके बताना जिन जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ। देखिए, वैसे तो यह एक जनरल प्रेडिक्शन है, एक ज्योतिषीय सलाह है, लेकिन मेरे मित्रों 100% कुछ भी नहीं हो सकता। ज्योतिषी कोई भी 100% नहीं बता सकता। लेकिन ये चीजें जो हम आपको जनरल प्रेडिक्शन में बता रहे हैं, ये काफी आपके जीवन के नजदीक से होते हुए गुजर सकती हैं, ऐसा हमें अपने ज्योतिषीय प्रेडिक्शन पर विश्वास है। बाकी फैसला आप ही लोग करेंगे, आप ही लोग बताएंगे कि हाँ ऐसा हुआ है, हाँ इष्ट शाबर मित्र जी हमारे साथ ऐसा हुआ है, हाँ शाबरमंद साधक प्रवीण जी हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। निर्णय आप ही लेंगे क्योंकि आपके जीवन में गुजरा है मेरे मित्र। वही सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि आपके प्रेम संबंध इन 2.5 सालों में बिल्कुल तबाह हो गए, खराब हो गए। इतनी, मतलब क्या, तो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उसके बिना जीवन जीने की कल्पना भी आप नहीं कर सकते थे। लेकिन अक्टूबर 2023 के बाद वही रिश्ते घृणा से भर गए। मतलब मूवी देखना पसंद नहीं करते, और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो आज भी प्यार करते होंगे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन गई होंगी कि उनको अलग होना पड़ गया होगा। अब दबाव कोई भी हो सकता है, डजंट मैटर। ज्योतिष की गणना के हिसाब से यह सलाह निकल रही है कि कहीं ना कहीं प्रेम संबंध आपके खराब हुए होंगे। वृश्चिक राशि वालों, संतान की तरफ से भी आपको बड़ा दुख झेलना पड़ा होगा। जिस संतान को पाल पोस करके आपने बड़ा किया, उसे कामयाब किया, वही ऐन समय पर अक्टूबर 2023 के बाद आपका साथ छोड़ दी होगी। कुछ लोगों ने तो
इतना दुख सहा होगा कि संतान उनकी कह रही है कि यार इन लोगों ने हमारा किया ही क्या है, हम क्यों इनका खर्च उठाएं। मतलब मेरे मित्रों, ग्रहों की चाल ऐसे चली कि संतान ही आपकी कहीं ना कहीं शत्रु बन बैठी, और ऐसे में माँ बाप पर क्या गुजरी होगी यह सिर्फ माँ बाप ही जान सकते हैं। कोई दूसरा इसका मतलब महसूस तक नहीं कर सकता इस दुख को। इतना बड़ा दुख अक्टूबर 2023 के बाद प्लेनेटरी सिस्टम ने आपको दिया है। इन 2.5-3 सालों में व्यापार कहें, कैरियर कहें, नौकरी कहें, ये भी आपकी डावाडोल रही है, उथल पुथल रही है। ऑनलाइन वगैरह का कोई बिजनेस था आपका, कोई ऑनलाइन काम करते थे, तो उसमें अक्टूबर 23 के बाद तो जैसे बिल्कुल ग्राफ नीचे चलता चला गया। हाँ, अभी लगभग नवंबर दिसंबर से कुछ नक्षत्र चेंज होने के कारण आपका काम में थोड़ी तेजी आई होगी, लेकिन अक्टूबर 2023 से लेकर के अगस्त 24 तक लगा लीजिए, बड़े उथल पुथल के दौर से आप गुजरे होंगे। यार कमेंट्स में लिखो ना यार, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, आप भी तो थोड़ा सा मेहनत किया करो, हमें इंस्पिरेशन दिया करो कि और क्या क्या आपके लिए बता सकते हैं। कमेंट्स में लिखा करो, हे गुरु गोरखनाथ जी कृपा करो, हे गुरु गोरखनाथ जी हमारे कष्टों को दूर करो, हे गुरु गोरखनाथ जी आपके चरणों में आदेश आदेश आदेश, यार लिखा करो, हमको भी इंस्पिरेशन दो। गुरु गोरखनाथ जी का नाम लो, आपके कष्ट वो दूर करेंगे। हम कोई कष्ट दूर नहीं कर सकते, कोई ज्योतिषी आपके कष्ट दूर नहीं कर सकता। कष्ट दूर कर सकते हैं तो मेरे बाबा गुरु गोरखनाथ कर सकते हैं, जो शिव अवतारी मेरे बाबा है। अब देखिए, कैरियर उथल पुथल हो गया, शिक्षा आपकी बाधित हो गई, प्रेम संबंधों में भी आपके दिक्कतें आई, भाग्य ने आपका साथ देना छोड़ दिया। जहां जाओ वहीं से भाग्य सिर्फ और सिर्फ आपको ठोकरें देता रहा। धर्म कर्म में आपने पूरी अभिरुचि ली, लेकिन जब आपकी समस्याएं समाप्त नहीं हुई तो आपका विश्वास डगमगा गया। बहुत ज्यादा धूप बत्ती वगैरह जलाई आपने, धुआं किया कि भाई इससे ईश्वर प्रसन्न होंगे, इससे शक्तियां प्रसन्न होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया, तो आपका विश्वास टूट गया। पूजा कभी निष्फल नहीं जाती मेरे मित्रों, उसका परिणाम मिलता है। लेकिन जब ग्रह दोष चल रहे होते हैं, जब ग्रहों का गोचर ऐसा होता है, तो फिर आपको परीक्षा देनी पड़ती है, और किसी की परीक्षा लंबी होती है और किसी की परीक्षा छोटी। तो वृश्चिक राशि वालों की यह परीक्षा बड़ी लंबी चल रही है, तो भगवान से अपना विश्वास मत डगमगाने दो मेरे मित्रों, क्योंकि करने वाला वही है, हम तो कठपुतली हैं। उसकी शरण में रहेंगे तो एक तसल्ली रहेगी कि हाँ अच्छा होगा, कहीं ना कहीं बाबा की कृपा होगी, कहीं ना कहीं ईश्वर हमको रास्ता दिखाएंगे। लेकिन उसका ही साथ छोड़ दिया मेरे मित्रों, तो फिर कोई आशा कहां रह जाएगी बताइए। इनकम के रिसोर्सेस को आपके बंद कर दिया गया, अचानक से किसी ऐसे काम में आप पड़ गए, लालच में ऐसे पड़ गए कि जो रहा सहा आपके पास बच रहा था वो भी आपका समाप्त हो गया। आलस्य आपके अंदर भरा, गुस्सा आपके अंदर भरा, मुंह के रोग आपके हुए, मुंह पर चोट आपके लगी, बाल आपके इस दौरान बहुत झड़े, कमर में, दांतों में, कुल्ले में, घुटनों में और पैरों के समस्याओं से आपको कहीं ना कहीं दो चार होना पड़ा मेरे मित्रों। यदि ऐसा हुआ है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप वृश्चिक राशि या फिर वृश्चिक लगन वाले हैं। इस प्लेनेटरी सिस्टम ने आपको बहुत बुरी तरीके से झकझोर करके रखा है। अब कैसे रास्ता निकालें कि हम कुछ अच्छा अपने जीवन में कर सके। शनि का गोचर भी अब जल्द होने वाला है, बृहस्पति का भी तानिष्ठ होगा और राहु का भी होगा, वही शुक्र भी 4 महीने तक अपने खेल दिखाएंगे। वो सब चीजें आपको टाइम टू टाइम मिलती जाएंगे, लेकिन अभी पूरे साल हमें क्या करना है, कौन सा वो उपाय करना है जिससे कि विपरीत परिस्थितियां भी हमको डगमगा ना सकें, विपरीत परिस्थितियों में भी हम रास्ता निकाल सकें, विपरीत परिस्थितियों में जीवन निर्वाह कर सके खुशी के साथ। तो इसके लिए मेरे मित्रों सबसे पहला उपाय है हनुमान जी की साधना। वृश्चिक लगन वालों के जो लगनेश होते हैं वो होते हैं मंगल,
और अपने व्यक्तित्व को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने शरीर को सबसे पहले मजबूत करना है, क्योंकि यदि शरीर ही रोगी हो गया तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो हनुमान जी की क्या साधना करनी चाहिए? देखिए, बहुत छोटी सी साधना बता रहे हैं। रोजाना बस हनुमान जी के सामने बैठ जाइए दीपक जला करके, और 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना टाइम आपके पास है, सीताराम सीताराम, जय सीताराम, सीताराम सीताराम, सीताराम का जाप कीजिए। सीताराम का नाम जाप करने से हनुमान जी की प्रसन्नता आपको मिलेगी। हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा आपको मिलेगी, उनकी कृपा मिलेगी तो लग्न आपका मजबूत हो जाएगा, शत्रु आपके सामने ठहर नहीं पाएंगे, कोई रोग आपको परेशान नहीं करेगा। मेरे मित्रों, हनुमान जी की शक्ति के बारे में कौन नहीं जानता। अब दूसरी चीज होती है भाग्य। तो भाग्य को मजबूत करने के लिए भगवान शिव की आराधना करनी है। जितने भी वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोग हैं, वो अपने जीवन का एक नियम बना लो कि रोजाना भगवान शिव पर थोड़ा सा कच्चा दूध उनको अर्पित करना है, नियम के अनुसार। अब आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं, नियम होना चाहिए कि हाँ, हम तो सुबह को नहा धो करके थोड़ा सा दूध लेकर के मंदिर में जाएंगे और शिव शंभू का दुग्धाभिषेक करेंगे। देखिए भाग्य कैसे कैसे आपके साथ भगवान शिव की कृपा से जुड़ जाता है। और सबसे बड़ी, पहले लग्न, उसके बाद हमारा भाग्य, और फिर नंबर आता है कर्म का। तो अपने कर्मेश को मजबूत बना लीजिए, अपने 10वें स्थान को मजबूत बना लीजिए, और उसको बनाने के लिए और रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए और सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। बस यदि ये 3 उपाय लगातार आप मेरे मित्रों करते हैं तो आपका प्लेनेटरी सिस्टम में गोचर और आपकी दशाएं कितनी भी विपरीत हो, भगवान शिव की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, सूर्य नारायण की कृपा से आपको रास्ते कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो इसको जम करके शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो बगलामुखी माता के ताबीज हमने बनाए थे 2 तारीख को, आपदाओं को समाप्त करने के लिए, संकटों को समाप्त करने के लिए, दरिद्रता को समाप्त करने के लिए, वो भी 5 बचे हुए हैं। यदि आप लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। उस पर लिखिएगा कि एस्ट्रो शाबर मित्र जी, हमें बगलामुखी यज्ञ का प्रतिष्ठित सिद्ध कवच चाहिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।